आपकी बताई हुई जगह पे भी आ गए और मुझे पता चल भी गया है कि आपको क्या चाहिए। तुम्हें जब पता चली गया है कि मैं तुम्हें पास करने के बदले क्या मांग रही हूँ, तो तुम दे दो फटाफट। तो ले लो लो। ऐसे देते हैं क्या किसी को? फिर आप बताइए कैसे। मैं क्या बात है, मैडम तो आज नए रूप में है। इनको देख के तो कसम से मुंह में पानी आ जाता है मेरे, और इस रूम में देख के तो पता नहीं कहाँ कहाँ पानी आ रहा है। क्या करूँ, कोई नहीं, चल लेता हूँ, बातों बातों में राज़ी कर लूँगा, शायद दे दें मुझे। मैम, मैं कम इन? हो जी हाँ, वहाँ क्यों खड़े हो? जी। पढ़ाई नहीं करनी क्या? नहीं आता हूँ आ जाओ ना। जी मैम। बैठो। जी पढ़ाई नहीं करनी क्या? करनी है ना मैम। वो मैं थोड़ा सा डैश कर रही थी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओह, ये ना ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा ही मतलब लग रहा है यहाँ आके, मतलब आपसे पढ़ने के लिए आया हूँ ना। कहाँ तक पहुँचे वैसे तुम? अभी तो मैं सीने सब्जेक्ट में पहुँचा था, साइंस के सब्जेक्ट तक। अच्छा जी मेरे को तो लगा आज कंप्लीट हो ही जाएगा। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये समझा दीजिए ज़रा। लास्ट पे आके तो हमेशा प्रॉब्लम हो ही जाती है ना? ये तो है। हाँ, वो लास्ट मोमेंट होती है ना, हाँ। तो समझ नहीं आता कि करना है कि जी छोड़ना है। नेहा मैम, आप बताइए ना। नेहा? तुम तो हमेशा मुझे मैम बोलते थे, आज नेहा बोल रहे हो? सॉरी, वो सोचा थोड़ा मैं आपके साथ ना खुल जाऊंगा ना तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि क्लास में तो आप कुत्तों की तरह मारती हैं बच्चों को। वो थोड़े से निकम्मी है। मैं तो नहीं हूँ ना। तुम तो स्वीट हो, तो अभी तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए घर बुलाती हूँ तुम्हें, वरना फिर इंस्टीट्यूट में ही नहीं पढ़ा दूँ, है ना? मैम आप सिर्फ पढ़ाने के लिए ही बुलाती हैं? एग्जाम आने वाले ना तुम्हारे? हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा का कॉल आया था, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? पापा का कॉल? हाँ। क्यों? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं मैं तो भूल ही गई, सॉरी ऋषि। पता है क्या हुआ ना जी? सुबह जब मैं इंस्टीट्यूट जा रही थी जी। तुम्हारे पापा का कॉल आया। मैंने बोला हेलो अंकल जी नमस्ते। बोले ऋषि का क्या हाल चाल है? जी। उनका बेटा तो आपका है। कह रहे पढ़ाई में क्या हाल चाल है? आपने क्या कहा? मैं क्या ही बोलती, मैं तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो हमारे गांव के हैं ना, इस वजह से मैंने तो देखो झूठ तो बोल नहीं सकती, सच ही बोल दिया। मतलब वही कि ठीक है बट इस साल भी पास नहीं हो पाएगा। अरे मैम क्या बोल दिया आपने, पापा बहुत खतरनाक है। तो पता है क्या हुआ? क्या मतलब ऐसा नहीं लगता जैसे आंधी से तूफान आ गया मेरे फोन के अंदर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा 2 टुकड़ों में। फिर मैंने उनको कूल करा, मैंने कहा अंकल जी कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपका बेटा टॉप बनेगा, टॉपर। फिर क्या बोले पापा? पापा ने तुम्हारे बस ये कहा ठीक है मैम, आप पर भरोसा है क्योंकि आप हमारे गांव की हो, अगर मेरा बेटा इस साल पास नहीं हो अच्छे नंबर से, टॉपर नहीं बना, तो टांगे तो तोड़ेंगे ही। पास नहीं हो तो अच्छा टांगे तो तोड़ेंगे, ये तो डन है। और उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज तो नहीं तोड़ेंगे ना टांगे? नहीं, मैंने उनको बोला मौका तो दे। तो आप मुझे पास करवा दीजिए ना, टॉप ले आइए, आप मुझसे जो चाहेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, अब पैसों को छोड़ के। हाँ, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है कि जो मैं चाहूँ वो तुम दे दो। मतलब नहीं, मुझे भी होनहार जो बच्चे होते हैं ना, मुझे उनसे यही उम्मीद है कि वो अपनी टीचर को फॉलो करें। देखो जब तक अगर आप हमें फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको पास कैसे करेंगे? मुझे लग रहा है ऋषि बाहर आंधी तूफान आ गया है। जी बहुत तेज। तुम अभी घर मत जाना। बहुत बड़ा है आंधी तूफान। तुम्हें बड़ी चीजें पसंद है क्या? हाँ बहुत बड़ी है। वाह कसम से बहुत तेज आ रहा है आंधी तूफान। मैम क्या बोलते हैं,
आप क्लास शुरू कीजिए ना, और आप बताइए क्या चाहिए मुझसे। मेरे को टॉप आना है कैसे भी करके। हाँ जी। ठीक है, देखो ऋषि, मैं तुम्हें ना साफ साफ क्लियर कट बात बता ही देती हूँ। जी तुम अपने ही हो, कोई गैर तो हो नहीं। जी जी देखो, तुम्हें टॉपर बनना है ना। जी। टॉपर ऐसे ही नहीं बनते, कैसे बनते हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम। जैसे सुना है ना, ड्यूटी के लिए एक्स्ट्रा शिफ्ट, एक्स्ट्रा टाइम नौकरी में ना, वैसे ही देखो, अब नंबर 1 आने के लिए एक्स्ट्रा क्लास और बहुत मेहनत। कर पाओगे तुम? हाँ लेकिन मैम, मैं आपसे छुपाने कैसा, आप तो मैम है, मेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। आप ये कहेंगी कि मैं पढ़ाई में एक्स्ट्रा क्लासेस दूं और बहुत मन लगा के, दिल लगा के पढूं, तो ये तो मुश्किल है मैम। आप कुछ ऐसा कीजिए ना, या कुछ ऐसा मांग लीजिए मुझसे जिससे ना मुझसे ना पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और मैं टॉप भी कर जाऊँ, कुछ भी। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बिना पढ़े लिखे टॉपर बन जाओ? हाँ, कोई तो सोल्यूशन होगा, मतलब बिना पढ़े लिखे, मतलब आप उसके अलावा कुछ भी करवा सकते हैं मुझसे। ठीक है, हाँ एक तरीका है। जी ठीक है। तुमने अभिषेक का नाम तो सुना ही होगा, अभिषेक? पिछले साल जो टॉपर बना है। आरव? अभिषेक? अभिषेक? आरव तो उसकी तो बस की नहीं है, टॉपर क्या, वो तो। आरव का भी असली नाम अभिषेक ही है वैसे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसको हमने टॉपर करवाया। जी जी। सीक्रेट बात है, किसी को पता ना चले। जी जी। उसने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा। ठीक है, तो हमने एग्जाम पेपर उसको ला के दे दिए हैं? वो पास हो गया। जी। उससे उसे भी फायदा हो गया, मेहनत नहीं करनी पड़ी उसे। अच्छा अच्छा। और जो हमने उससे मेहनत करवाई, बस वही मेहनत थी उसकी। कोई बात नहीं, आप मुझसे जितनी मेहनत करवाएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कॉपरेट जो कहेंगी वो करने के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन मैं देखो ऋषि, ऐसी बातें ना मैं ऐसे ओपन में नहीं करती जी। कुछ प्राइवेट बात होती है। हाँ। तो वो मेरे प्राइवेट कमरा है, उसमें करते हैं। वो कहाँ है? मेरे घर में ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम वहाँ चलते हैं, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि हमारी ये बात कहीं प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, कहीं लीक नहीं होगी। देखो, तुम्हारा फ्यूचर का सवाल है। नहीं, आप बस मुझे वो जो हमारे वो है ना मॉनिटर सर, गोविंद सर, उन जैसा बना दीजिए। मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो। चलिए। उठा लो। जी। नहीं कॉपी पे। अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन आपने बोला ना इस पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो इसको यहीं रहने देते हैं। आप चलिए। हाँ, अब मैं चलता हूँ आपके साथ। उधर से चलिए। उधर से? नहीं इधर से। हाँ ठीक है, जी। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ठीक है। ओके ओके। अब तो आपकी बताई हुई जगह पे भी आ गए, और मुझे पता चल भी गया है कि आपको क्या चाहिए। तुम्हें जब पता चली गया है कि मैं तुम्हें पास करने के बदले क्या मांग रही हूँ, तो तुम दे दो फटाफट। तो ले लो। लो। ऐसे देते हैं क्या किसी को? फिर आप बताइए कैसे? कैसे देते हैं? पहले उसको जी भर के देखते हैं, तो मैं तब से आया हूँ, जब से देख ही तो रहा हूँ आपको। फिर उसको प्यार से छूते हैं। प्यार से छू तो रहा हूँ मैं आपको, और फिर प्यार से उसे प्यार करते हैं। तो शुरू करो करना। कैसे? जैसे आप गए। रुको, मुझे लगा तुम जब आए थे कुंडी बंद की थी। अरे मैडम, सारी कुंडी बंद कर दी थी, कुंडी बंद करके ही आया था मैं। आप साफ बोलो ना, मुझे और तड़पाना चाहते हो? तड़पा के मुझे क्या फ़ायदा? हाँ, मुझे तो लगता है शायद आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आप मेरी तड़प को ना और बढ़ाना चाहती हैं। देखो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम तड़पोगे नहीं, तुम्हारी तड़प बढ़ेगी नहीं, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? हाँ ये तो है। और अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो हम तुम्हें पास कैसे करवाएंगे? हाँ, पास तो आप करवा देना, लेकिन उससे पहले ये जो प्रोसेस शुरू होगा, इसमें भी आप मुझे थोड़ा सा ट्रेन कर देना, ताकि इसमें भी मैं पास हो जाऊँ। ओहो, इतने सीधे दिखते नहीं हो जितने तुम अपने आप को बता रहे हो। अरे ऐसा नहीं है, मुझे आता है और देखा भी है मैंने कई फिल्मों में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जैसा पसंद हो ना, आप उन चीज़ों में ट्रेंड करें मुझे।
तुम्हें एक बात बताएं, बताइए। हमने तुम्हारे आगे ये शर्त क्यों रखी? क्यों? देखो, तुमने शायद अच्छे से हमें देखा नहीं। देख लिया। अभी हमारी शादी को ना कुछ साल हुए हैं, ओ। और जो हमारे पति है ना, हाँ। वो ऑलमोस्ट बाहर रहते हैं। अब तुम्हें तो पता है ना, नई नई शादी में नए नए चौ कितने होते हैं। बहुत। दुल्हन हमेशा ये चाहती है उसका पति उससे चिपका रहे, जी। पर जो हमारे पति हैं, प्यार तो हमें बहुत करते हैं, पर एक छोटी सी मजबूरी है। क्या? पैसा। ओह। ज़रूरत है। अब इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, तो जिम्मेदारियां भी तो बड़ी बड़ी हैं ना। बिल्कुल। अब वो अपनी बड़ी जिम्मेदारियों में उलझे पड़े हैं, और यहाँ हमारा सब कुछ बड़ा बड़ा छोटा हो जा रहा है। जी, ये तो है। तो इसीलिए हमने सोचा जवानी को वेस्ट नहीं करते हैं, इसे जवान रखने के लिए ना, तुम जैसे जवान लड़के हैं तो। हाँ हाँ, लड़के क्यों, मैं ही काफ़ी हूँ आपके लिए। आप बस बता दीजिएगा आपको जवान कैसे रहना है, पूरी कोशिश करूँगा रखने की। तरीका हमारे पास है। अब थोड़ी सी तुम्हारी जवानी हम ले लेंगे, हाँ। और उससे हम जवान रहेंगे। बिल्कुल। इससे क्या है ना, शादीशुदा औरतों को ना मतलब चक्कर चलाने में कोई खतरा नहीं होता। देखो, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो गई तो हम तो शादीशुदा हैं, हाँ हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल। अब कुंवारी लड़की से तुम चक्कर चलाओगे तो फंस जाओगे, ये तो है। और फिर तुम्हारे पापा तो पैसे ही गुस्से वाले हैं, मिनट मिनट में टांगे तोड़ने की बातें करते हैं। सही बात है। अच्छा, एक बात बताओ, बोलिए। अगर तुम्हारी टांगे टूट गई, काम तो फिर भी वो करेगा ही। हाँ हाँ, वो थोड़ी तोड़ेंगे, टांगे ही तो टूटेंगी। और आप कोशिश करना ना, ऐसी नौबत ही ना आए कि मेरी टांगे तोड़नी पड़े। बिल्कुल नहीं आने देंगे। अगर ये टांगे ही टूट गई, फिर हमारी टांगे कौन उठाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी टांगे ना टूटे और मैं ज़िंदगी भर आपकी टांगे उठाता रहूँ। अब क्या जिंदगी भर पढ़ाई करते रहोगे? कुछ और काम नहीं है, या टॉपर बनने का इतना भूत चढ़ गया कि जिंदगी भर टॉपर ही बनते रहो? मैं टॉपर बन भी गया ना, तब भी टांगे उठाना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मुझे आदत लग जाएगी ना इसकी। हाँ, ऐसी आदत मत लगा ना, आदतें हमेशा नुकसान देते हैं। ओ। हाँ, शौक बना सकते हो। अच्छा। अब तुम कहोगे आदत और शौक में क्या फ़र्क है? शौक तो हमें बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे नए कपड़ों का। अब रोज़ तो एक शर्ट नहीं पहन सकते ना, नहीं। कभी ना कभी तो तुम्हारा इससे मन भर जाएगा। बिल्कुल। ऐसे हमारा भी और तुम्हारा भी। तो आदत ना डाल के शौक कर लेते हैं। हाँ हाँ, शौक भी अच्छी चीज़ है, पूरा भी होता रहेगा और मज़ा भी आता रहेगा। और देखो, इस मज़े के बदले में हम तुम्हें कितनी बड़ी चीज़ दे भी तो रहे हैं। बड़ी नहीं, बहुत कीमती चीज़ दे रही हो। और सबसे बड़ी बात है, दो दो चीज़ दे रहे हैं। एक तो तुम्हें टॉपर बनने का मौका, और एक जवानी का मौका। जवानी का, मज़े करने का, इंजॉय करने का, और उस चीज़ से ना सुकून भी बहुत मिलता है, और दिमाग जो है ना, रिलैक्स फील हो जाता है। देखो, जो लड़के होते हैं ना, उनकी जो अंदर की एनर्जी है ना, समय समय पे निकलती रहनी चाहिए। अगर नहीं निकलती है ना, तो माइंड ब्लॉक हो जाता है। हाँ, मैं चाहता भी नहीं ना माइंड ब्लॉक रहे। अब माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपकी भी बात समझ पाऊँगा, पढ़ाई भी कर पाऊँगा, और टॉप भी फिर आता ही रहूँगा मैं। और एक बात बताएं, वैसे भी ना ये मौका हम हर किसी को नहीं देते। अब मुझे मिला है तो मैं फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ मौके का। आप कहें तो जितनी जल्दी फ़ायदा उठा लोगे ना, तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो आप कहें तो उठा लूँ। ऐसे कैसे उठा लोगे? जब तक मौका हम नहीं देंगे। तो दे दीजिए ना।